to Senior Speaks. I'm your favorite mentor, Ipshita, and I am here in continuation to the last lecture जो हमने cover किया था, which was of basic maths, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है. तो इन केस इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो. उस वीडियो में हमने बेसिकली क्या क्या चीज़ें कवर करी थी. हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक जो भी हमें फिजिक्स में जितनी ज़रूरत है हमने उतना पार्ट कवर किया था. एंड इट वॉज अ वेरी अमेजिंग सेशन, ठीक है. उस सेशन को देखो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तुम्हारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल सेशन, ठीक है. तुम्हें जितनी फिजिक्स में ज़रूरत है उतनी तुम्हें सारी बेसिक मैथ समझ में आ जाएगी. अब बढ़ते हैं आगे. देखो, अब हमारा शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो पार्ट कौन सा है? मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स. अब देखो, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूँ ना, स्ट्रेट लाइन कोई खास बड़ा चैप्टर नहीं है. स्ट्रेट लाइन इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर. स्ट्रेट लाइन हैज ओनली बेसिक्स, ठीक है. सो सबसे पहले इसमें बातें होती हैं मोशन की, ठीक है, कि मोशन क्या होता है. फिर उसके बाद रेस्ट की, मोशन की, रेस्ट मोशन और रिलेटिव, उस चीज़ की बात होती है. फिर पॉइंट मास की बात होती है. सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखो मोशन क्या होता है ना, टेक्निकल टर्म्स में इट इज चेंज इन पोजीशन, ठीक है. चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं. लेट सपोज एक बंदा यहां खड़ा था, t इज इक्वल्स टू 1 पे. अब बंदा जो है t इज इक्वल्स टू 5 पे पहुंच गया है इस जगह पे, y जगह पे. ये x था, ये y था, ठीक है. तो इसका मतलब ये बंदा कुछ ना कुछ तो ट्रैवल करके आया तभी नए पॉइंट पे पहुंचा है. तो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हो गया? मोशन, ठीक है. अब मोशन के भी अपने 2-3 नाम है. स्टैटिक हो गया, डायनामिक हो गया. क्या होता है स्टैटिक और डायनामिक? स्टैटिक का मतलब होता है जब कोई चीज किस चीज पे हो? रेस्ट पे हो, ठीक है. डायनामिक का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज मोशन में हो, चल रही हो. कहते हैं ना ग्रोथ है स्टैटिक. ग्रोथ है स्टैटिक का मतलब क्या हो गया? चीज की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, रेस्ट पे है. डायनामिक का मतलब क्या हो गया? मोशन में है, ठीक है. सो दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक. इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है? नेक्स्ट हमारे पास आता है ये जो दोनों टर्म्स है ना, रेस्ट एंड मोशन, ये दोनों चीजें एक दूसरे के रिलेटिव है. रिलेटिविटी का मतलब होता है, मतलब कि हम इन दोनों को मेजर करते हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, है ना. हमें कैसे पता चला कि कोई चीज रेस्ट पे है? क्योंकि वो मोशन में नहीं है. साउंड्स लेम, बट एक्चुअली तो ऐसा ही होता है ना. मैंने बना दी एक बस में बैठे हैं आप और आपकी मिसेस, ठीक है. ये मैंने बना दिया इसके बाल, ठीक है. आप और आपकी मिसेस जो है वो मजे करते करते कह रहे चलो कसौल चलते हैं, पहलगाम चलते हैं, पहलगाम, ठीक है. आप और आपकी मिसेस जा रही है पहलगाम, मजे एकदम. तो आप लोग कर रहे हैं इसमें मजे. बट एक चीज नोटिस करो, जब तुम बस में बैठे हो, तो बस में जब तुम बैठे हो, अगर बस चल भी रही है तब भी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं लगता जैसे बस तो यार रेस्ट पे है. पर अगर यही में बस कंडक्टर ने बोला कि भाई बहुत गंद मचा रहे हैं दोनों, इनको निकाल के बाहर फेंको, उसने तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दिया. अब तुम बैठे हो ग्रास के ऊपर बैठे हो, ठीक है. तो ग्रास के ऊपर बैठ के अगर तुम यहां से देखो तो यहां से देखने में क्या लग रहा है? ये जो बस है, अब ये बस चलने लगी. पहले जब इसके अंदर बैठे थे तब ये बस रुकी हुई लग रही थी. तो बेसिकली रिलेटिव का मतलब भी यही होता है. रिलेटिविटी भी यही होती है कि जब हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को मेजर कर पाए. रेस्ट अलोन इज नथिंग. रेस्ट एंड मोशन आर अ थिंग. हम रेस्ट में किस चीज के रेस्ट में कहते हैं? हम किसी चीज के रेस्ट में तभी कहते हैं ना जब वो चीज मोशन में ना हो. सिंपली पुट, दैट इज व्हाट रिलेटिविटी मीन्स. अच्छा, इसी से वी ब्रिंग डाउन आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है सिस्टम. जिस सिस्टम को हम मेजर कर रहे होते हैं वो सिस्टम हम किस नजरिए से देख रहे हैं, किस डायरेक्शन से, किस पोजीशन से देख रहे हैं. जैसे मैं कह दूं कि यार दो जनों की ना लेट से लड़ाई हो रही है, ठीक है. तो दो जनों की लड़ाई में अब
दोनों के लिए दोनों जने सही है, ठीक है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब तुम दोनों के बीच में हो गई है बहस, ठीक है, ये कह रही है मैं सही हूं, तू कह रहा है तू सही है, ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में खुद तुम दोनों सही हो, ठीक है। अगर इफ आई एंटर योर शूज, सो व्हाट विल आई से कि यार तुम ना सही हो, बट इफ आई एंटर हर शूज आई विल से शी इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑल ऑन व्हाट, POV, पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, कि आप कहाँ से बैठ के देख रहे हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, अगर मैं कहूँ कि इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो यार देख, अगर ये लोग यहाँ पे बैठे हैं तब तक तो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कहता है कि ये जो है, ये बस जो है ये चल रही है। जब ये अंदर बैठ जाएंगे तो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कहेगा कि बस रुकी हुई है ना। सो दैट इज व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल अबाउट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी ना दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। व्हाट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल? देखो, इनर्शियल की डेफिनेशन होती है इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स, ठीक है। इसमें न्यूटन जी का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो होल्ड कर रहा है, और इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं कर रहा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? वैसे तो ये भी हम नेक्स्ट ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट वैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उसको हिला ना दे, ठीक है। जब तक मैं उसको बिल्कुल भी हाथ ना लगाऊं तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। सो इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिस फ्रेम में ये वाली चीज होल्ड कर जाती है। जिस फ्रेम में ये वाली चीज होल्ड नहीं करती, ठीक है, उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए सूडो फोर्स वगैरह ये सब कुछ होता है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत तमीज से पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा इन योर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बट स्टिल व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर का मतलब होता है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। वेक्टर का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये हो गया स्केलर, बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये क्या हो गया? वेक्टर, ठीक है। वैसे ही अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो क्या है? स्केलर। पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या है? वेक्टर। Now, talking about length and displacement, let's just talk about what length and displacement, or I would just say path length, distance जिसे हम बोलते हैं, distance and displacement, दोनों के बीच में फर्क क्या होता है? What is distance and what is displacement? Let's suppose example लेते हैं, ये है A, ये है B। A से लेके B पॉइंट तक जाने के लिए मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक मैं ऐसे करके भी जा सकती थी, मैं ऐसे 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 करके भी जा सकती थी, मैं ऐसे भी जा सकती थी, और मैं ऐसे भी जा सकती थी, ठीक है, डायरेक्ट टू द पॉइंट। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो मैं यहां से लेके यहां तक ऐसे स्ट्रेट गई हूं ना, अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस को, मान लो ये मैं कह दूं, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे रख दूं तो ये है 5, ठीक है, और ये अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे रख रही हूं तो ये लेट्स सपोज 10 है। तो 5 और 10 के बीच में नॉर्मली डिस्टेंस कितना फर्क है? 5 का, 5 यूनिट्स का डिफरेंस है ना। बट अगर मैं ये वाली सबको देखूं तो इसका तो ज्यादा होगा ना, इसका तो 5 नहीं हो सकता। वैसे ही अब ये जो हमने किया है ना,
ये 5, दिस 5 इज योर डिस्प्लेसमेंट, वेयर एज दिस फर्स्ट वे ऑफ गोइंग, meanwhile the second way of going, these are your distances. ठीक है, कि मैं इसको ऐसे भी कवर कर सकती थी बट मैंने इसको ऐसे कवर किया. ठीक है, सो अगर मैं इसको डेफिनेशन में बोलूं तो डिस्टेंस क्या होता है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूं. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है जितना हमने एक्चुअल पाथ कवर किया. इट इज the actual path traveled between 2 points, whereas displacement क्या है? Displacement is basically the shortest distance between two position vectors. पोजिशन वेक्टर क्या होता है मैम? ये कौन सी नई टर्म आ गई? पोजिशन वेक्टर का मतलब होता है, सिंपली पुट टू वर्ड्स, ये है. तो ये जो होते हैं ना, इनको हम लोग वेक्टर्स से डिनोट करते हैं. ठीक है, दिस इज एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर. ठीक है, तो ये जो पोजिशन वेक्टर्स है ना, ये पोजिशन वेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, ये वाली चीज भी कवर हो गई. नेक्स्ट चीज क्या होती है? एज आई सेड, ये स्केलर है. ये क्या है? ये वेक्टर है. ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये बंदा क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है. ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, और ये बंदा मीनवाइल, ये बंदा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. सॉरी, ये बंदा कभी भी, दिस इज नेवर 0 और नेगेटिव. कभी देखा है किसी को बोलते हुए कि मैंने एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन तक नेगेटिव डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तुम्हारा हवाई जहाज उल्टा उड़ रहा है? ऐसा नहीं ना होता है. मैंने ऐसा किया था. वैसे मैंने अपने, जैसे अभी मैंने गलती से गलत बता दिया ना, वो गलती से गलत बताया. अब कमेंट में ऐसे गालियां ना देने लगना, अरे इसको कुछ नहीं आता है, गलत पढ़ा रही है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, वैसे मैंने ये अपने स्कूल में किया था. व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हाट आई डिड वाज, मुझे ना ये वाली चीज़ें रटने में बड़ी मौत आती थी. तो मैंने क्या किया, मैं इसको रट के चली गई और नेगेटिव पुट कर दिया और नेगेटिव वेलोसिटी निकाल रही हूँ मैं बैठ के. सोचो किसी का हवाई जहाज उल्टा उड़ रहा हो. उड़ाया है मैंने मेरे हवाई जहाज उल्टे भी उड़ाए हैं पेपर में बैठ के. उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ जाती है, इट इज स्पीड वर्सेस वेलोसिटी. सबसे पहले तो हम सिर्फ स्पीड पे ही चलते हैं. क्या होती है स्पीड? नहीं, हेडिंग इससे नहीं लिखूंगी, हेडिंग इससे लिखूंगी. स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है बेसिकली अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम. अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड in a particular time. अब स्पीड जो है ना तुम्हारी बच्चे, 2 टाइप की होती है. बच्चे सीरियसली, चलो कोई नहीं. देखो, फर्स्ट इज योर यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड इज वेरिएबल स्पीड. क्या होती है यूनिफॉर्म और क्या होती है वेरिएबल स्पीड? देखो, तुम्हारी जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अगर तुम्हारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. ठीक है, तुम्हारी स्पीड एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक, मान लो मुझे ना लेट्स से लुधियाना से लेके
कानपुर तक ट्रैवल करना था, ठीक है, लुधियाना से कानपुर तक ट्रैवल करना था। अब मैं बीच में जाते 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 रुकी भी होंगी। एक टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा तेज स्पीड भी कर ली होगी, एक टाइम पे मैंने बहुत धीमी भी कर ली होगी, अगर मुझे दिख गया कि सामने पुलिस वाले अंकल खड़े हैं। एक टाइम पे मैंने बहुत तेज भी कर ली होगी, है ना। तो ये जो वेरिएशन इन स्पीड है ना, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेयर एज अगर मान लो मैं कह दूं कि हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं अंडर 40, ठीक है, तो मुझे सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड ट्रैवल करना है। तो अगर मुझे सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करना है तो उस केस में मैं कह दूंगी दैट आई एम ट्रैवलिंग विद अ व्हाट, यूनिफॉर्म स्पीड। मैम ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना, अब इसमें एक्चुअल चीज क्या होती है। देखो, जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, सबसे पहले तो तुम्हें स्पीड इटसेल्फ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे ये तुम बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इट इज व्हाट, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। एंड सिंस इट इज स्पीड, तो स्पीड जो है, स्पीड का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, सो इस वजह से स्पीड इज स्केलर, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज इज, अगर ये स्केलर है इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सो इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर मैं बात करूं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो यार वैसे तो तुम डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से भी निकाल सकते हो, बट सिंस इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या हो गया, L अपॉन टी। सो L अपॉन टी को अगर मैं आगे देखूं तो इट बिकम्स m⁻0 L t और -1, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ जाती है ना, दैट इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो तुम्हारे न्यूमेरिकल यहां से आते हैं इस चैप्टर के, वैसे ये बहुत ही चिंदी टॉपिक है, बट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज का मतलब होता है कि मैंने पूरा का पूरा लुधियाना से कानपुर तक ट्रैवल कर लिया, ठीक है, और अब मैं पूछ रही हूं कि लुधियाना से कानपुर ट्रैवल करते करते पूरा टोटल डिस्टेंस लेट से 1000 किलोमीटर का था, ठीक है, तो 1000 किलोमीटर, और मैंने पूरे रास्ते कितने टाइम में कवर किया है, पूरा रास्ता मुझे लेट से 9 घंटे लग गए, ठीक है। या फिर कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं कह देती हूँ, मान लो मुझे 20 घंटे लग गए, ठीक है। सो 20 घंटे लग गए, सो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 50 किलोमीटर पर आवर जो है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। सो एवरेज स्पीड का मतलब होता है बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया कि लेट से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी t इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, और अभी मैंने पूछ लिया नाउ इट इज t इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो दिस इंस्टेंट, जब मैंने तुम्हें टाइम गिवन करके दे दिया दैट ऑन दिस वेरी इंस्टेंट t इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, इस पे मुझे करके बताओ कि कितनी स्पीड आई तुम्हारी, दैट इज नोन एज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, अब ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है, तो अब तुम इसको कैसे स्टडी करोगी, इसका क्या फॉर्मूला बनाओगी, इसका फॉर्मूला भी तो यही होना चाहिए, नो इसका फॉर्मूला ये नहीं होता। इसके लिए तुम बेसिकली क्या करते हो, इसके लिए तुम डिफरेंशिएशन कर देते हो। लास्ट क्लास में जब मैंने सिखाया था तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है ds या फिर डेल्टा s अपॉन डेल्टा t सिंस यू आर न्यू, या फिर ds अपॉन dt, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको एक सैम्पल क्वेश्चन लूँ, तो मान लो मैंने कह दिया कि तुम्हारा जो x है ना, तुम्हें ऐसा दिया होगा x इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 4s, ठीक है, सॉरी 40 होना चाहिए, 40, ठीक है। ये तुम्हें दिया हुआ है x, योर पोजिशन वेक्टर। अब तुम्हें पूछ ली है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट लेट से t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, तो तुम कैसे निकालोगे, तुमने इसको कर देना है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं,
3 2 ज़ा 6, 60 प्लस 4, ठीक है। अब ये बचा, अब इसमें पुट कर दो ये, तो इसको जब हमने पुट किया तो ये क्या आया, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 28, ठीक है। सो 28 जो भी होगा ये मीटर या वट पर सेकेंड इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हारी स्पीड कितनी है, इतनी। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, देखो वेलोसिटी में बेसिकली हमने ऊपर जो पढ़ा वो था डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी में हम क्या कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें भी वही वाला सेम किस्सा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर दूसरी वाली वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वगैरह वो सब, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कहानी है इसकी भी, बस इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, सो नथिंग डिफरेंट। एंड वन मोर थिंग, जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ जाती है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी तुम्हारे पीछे तिल्ली नहीं लगा रहा कि तुम तिल्ली लगा के एकदम से भाग रहे हो, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ जाता है ना वो है ग्राफ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स। सो हमारे पास ग्राफ्स कैसे वाले आते हैं, हम पढ़ रहे हैं पोजीशन, टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास है एक्स एंड वाई, ठीक है। अब एक्स एंड वाई में क्या हो रहा है, ये है हमारा टाइम, ये है हमारा पोजीशन। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इसका मतलब टाइम तो बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम बढ़ रहा है, बट तुम्हारी पोजीशन एक ही है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब कांस्टेंट। सो व्हेन ऑब्जेक्ट रेस्ट, तो फर्स्ट केस। सेकेंड केस, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो। मूव करने के केस में क्या है, मूव करने के केस में जैसे जैसे तुम्हारी पोजीशन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोजीशन बढ़ता जाएगा, ये तो होगा ही, है ना। उसके बाद है जब तुम्हारा जो बेसिकली अब ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वही बात हो गई। अगर नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि तुम्हारा बेसिकली टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी जो पोजीशन है वो कुछ इस टाइप से घटती जा रही है, मतलब वो पीछे जाता जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हेन योर वेलोसिटी इज नेगेटिव, सॉरी हाँ, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद जब तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, अब ये फर्क होता है इसमें, सॉरी इसमें और इसमें। जो सेकंड और फोर्थ ग्राफ है ना, सेकंड और फोर्थ ग्राफ इज काइंडा सिमिलर बट काइंडा कंफ्यूजिंग। अगर तुम्हारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी जगह पे तुम्हारी स्पीड कुछ है, किसी पे कुछ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से अगर ट्रैवल करेगा तो किसी जगह पे कुछ होगा, किसी पे कुछ होगा, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, मतलब बढ़ेगा तो सही बट एस टाइप का ग्राफ आएगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसा टाइप का ग्राफ आएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। उसके बाद हमें जो चीजें याद रखनी है ना वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको हम ग्रे मार्क कर देते हैं, ठीक है।
स्लोप होता है ना पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। व्हाई सो? देखो, जब भी हम स्लोप की बात करते हैं ना, स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे होते हैं? जैसे ds/dt, ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है स्लोप। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो भाई डिफरेंशिएशन का मतलब भी तो डिवाइड ही है ना, एक तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। तो अगर हम पोजीशन, खुद सोचो, पोजीशन डिवाइड बाय टाइम कर दिया, तो पोजीशन डिवाइड बाय टाइम तो वेलोसिटी ही होता है। याद करने वाली क्या बात है ना? ये तो नॉर्मल सी बात है। हमारे ये क्यों मिट गया भाई? ठीक है, सो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ जाती है ना, अब देखो मैं बता रही हूं, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, इस पॉइंट से इवन जेई में भी क्वेश्चंस आते हैं। कैन यू इमेजिन? इवन जेई आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ यू वुड आस्क व्हाई सो? भाई क्योंकि ना जेई में काइनेमैटिक्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। एंड बच्चे क्या करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि भाई काइनेमैटिक्स ही तो है, काइनेमैटिक्स तो इजी होती है, हम तो रोटेशन पढ़ेंगे। तो वो ये सब पढ़ते ही नहीं है, उनके बेसिक्स ही इतने गंदे होते हैं कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पाते। जबकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की, तुम्हें पता है, अगर तुम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड फॉलो करो तो जेई में काइनेमैटिक्स से हर साल राउंड अबाउट हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। और उन 2 से 3 सवालों में से एक सवाल तो इसी टॉपिक से आता है। तो तुम खुद हिसाब लगाओ ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है ना, नेक्स्ट चीज इज एरिया। अब स्लोप पढ़ लिया तो एरिया पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एरिया होता है ना पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है? वो डिस्प्लेसमेंट देता है। देखो, ये याद रखना बहुत इजी है। एक ट्रिक याद रख लो, कभी ये दोनों चीजें, ये वाले पॉइंट नहीं भूलोगे। स्लोप का मतलब होता है डिवाइड, और एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला सिंपल फंडा, ये कोई मैं अनोखा नहीं बता रही, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीजें, ये तो पता ही होता है कि स्लोप का मतलब क्या है और इसका एरिया का मतलब क्या है। अगर ये वाले 2 फंडे तुम्हें याद है तो तुम्हें अपने आप से पता लग जाएगा। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब एक्स और टी का ग्राफ है, तो एक्स और टी के ग्राफ को अगर हम डिवाइड कर देंगे, एक्स और टी को डिवाइड करके क्या आता है? वेलोसिटी। एक्स और टी को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एक मिनट, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सटी ग्राफ से हमें एरिया नहीं मिलेगा। अगर मैं ये बोल दूं, वैसे इसका मतलब तो मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो v और t को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ही आता है ना, x ही आता है। ठीक है, सो ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं, बट ये आती बहुत है। अब इसमें एक एडिशनल चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये रहा ग्राफ, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक, 1 2 1। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी? ये जो ऊपर वाले क्रस्ट है, ऊपर वाले क्रस्ट को मैं प्लस कर दूंगी और इसको माइनस कर दूंगी इन दोनों में से। सो प्लस प्लस एंड माइनस। ऊपर वाला हमेशा प्लस होगा, नीचे वाला हमेशा माइनस होगा। इन दोनों को प्लस और माइनस करने से मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। किस ग्राफ में? वीटी ग्राफ में। वीटी ग्राफ में अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, इन दोनों के एरिया को बेसिकली प्लस कर दूंगी, और ये वाले के एरिया को मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, माइनस करने से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं तीनों को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे लिटरली बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना सिर्फ तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में, बट जेई में, सीयूईटी में, मतलब सीयूईटी में तो चलो आता ही नहीं है, जो ऐसे वाले एग्जाम्स होते हैं ना वीआईटी टाइप के, उसमें ये सब बहुत आता है, लिटरली बहुत आता है।
ठीक है। सो तुमने करना कुछ नहीं है, तुमने ऊपर वाले एरियाज को अगर प्लस कर दिया तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस करके ऊपर वाले एरिया को प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो माइनस करके तुम्हारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वेराज अगर तुमने तीनों को प्लस कर दिया तो तुम्हारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, एरिया को। सो वीटी टाइम ग्राफ के बारे में भी हो गया। अब देखो वीटी टाइम ग्राफ का है, जो वीटी ग्राफ का स्लोप तुम्हें देगा, देखो वी और टी को डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वी और टी को डिवाइड करके एक तरीके से एक्सेलरेशन। सो वीटी टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये वाली चीज भी पता होनी चाहिए। नॉर्मल सा एक फंडा याद रखो, बेसिक सा, ठीक है। क्या फंडा याद रखना है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है पोजीशन वेक्टर, ये मेरे पास है वेलोसिटी और ये मेरे पास है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं d बाय डी टी, तो मेरे को ये मिल जाएगा। अगर मैं पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, ठीक है, मैं इनको इंटीग्रेट कर दूं, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। सो ये वाला साइकिल भी याद रखना तुम्हें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वो सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो बेसिक मेन चीज़ तुम्हारे पास आ जाती है ना, तुम्हारे पास इसके बाद आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, उसके बाद हमारे पास डेरिवेशंस आ जाएंगी। ओके ओके ओके, हम कर लेते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमारे पास आ जाती हैं। अब देखो एक चीज और, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ओनली देन द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन are applicable. very important point, बट ये पॉइंट मोस्टली लोग कवर नहीं करते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना। कहने का क्या मतलब, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर तुम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज नहीं कर सकते। कौन सी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, 9th-10th में पढ़ी है ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। फिर उसके बाद एक होती है x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर उसके बाद एक होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती है ना, तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन तब तक एप्लीकेबल नहीं है जब तक तुम्हारी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ना हो। अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो दे आर नॉट एप्लीकेबल वंस अगेन, ठीक है। तो अब तुम इनको कैसे डिराइव करती हो, इनके ना 2 मेथड होते हैं, ठीक है। एक मेथड होता है यूजिंग ग्राफ, वीटी ग्राफ, और एक मेथड होता है कैलकुलस। कैलकुलस मेरी मानो, आई एम योर सीनियर, आई एम हियर टू टेल यू वन थिंग। तुम 11th में जितना कैलकुलस से पीछे भागोगे ना फिजिक्स में, 12th में मैथ्स में तुम्हें कैलकुलस उतना ही ज़्यादा परेशान करेगा। मैंने 12th में
आके जब मैंने 11th में कैलकुलस से भागना शुरू किया ना, वैसे आई कुडेंट बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, बट मैं जितना ज़्यादा 11th में कैलकुलस से दूर भागती थी ना, 12th में मुझे उतना ही ज़्यादा घिनौना लगता था कैलकुलस. सो 11th में 2 गलतियाँ कभी मत करना. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डोंट अवॉइड कैलकुलस. in physics. And second, don't avoid maths. भाई पीछे पड़ जाओ मैथ्स के, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तुमने मैथ जरूर करनी है. फिजिक्स छोड़ दो, कोई नहीं. फिजिक्स ना, जब तुम 12th के एंड में पहुंचोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि मोस्टली बच्चे ऐसा ही करते हैं कि भाई हम फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं हमसे, बट नहीं होती मैथ्स. सभी ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसी ही थी. So, me being your senior, it's my, actually my duty to remind you how it's done. So, हम दोनों तरीके से करते हैं, ग्राफिकली भी और उससे भी. तुम्हें जिससे बेटर लगे तुम उससे कर सकते हो, ठीक है. सो फर्स्ट वीटी टाइम ग्राफ जो है हमारा, वीटी ग्राफ बेसिकली, वीटी ग्राफ में फर्स्ट हमारे पास ये मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है. अब यार पहली वाली तो बहुत ही इजी है. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और v लेट से मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है. इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना लेती हूँ. ये मैंने बना लिया ऐसे. ठीक है, दिस इज u, दिस इज v. एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है. सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज योर एक्सेलरेशन. अब अगर मैं इसी को अल्टा पल्टी कर दूं, ठीक है, t को मैं इधर भेज दूं, तो ये क्या हो गया? at v माइनस u. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है. सो v को इधर ही रखना है, इसको इधर भेज दो, u को इधर भेज दो. So v is equals to u plus at. Hence proof. डेरिवेट हो गया ग्राफिकल मेथड से. अब ना तुम्हें वो एग्जाम में मोस्टली तो लिख के नहीं देते कि किस मेथड से करना है, तुम्हारी खुद की चॉइस होती है. बट मैं तुमको बोलूँगी कि तुमने करना किससे है, यू हैव टू डू इट विथ कैलकुलस मेथड, ताकि तुम्हारे दिल जान में बस जाए कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलस अभी से. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है हमारे पास, अब देखो यार, जो एरिया है इस ग्राफ का, एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो एरिया हम कैसे लेते हैं? एरिया होता है डिस्टेंस, ठीक है. एरिया ऑफ द ग्राफ, देखो प्रेजेंटेशन या फिर वीटी ग्राफ गिव्स distance, right? So a slope of VT graph, ठीक है. उसके बाद अब देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, अगर मैं इसको थोड़ा सा नेम कर दूं, ठीक है, ये मैंने ले ली, ये जो भी है, ये मैंने पेंसिल ले ली, इससे मैंने इसको ए पॉइंट का नाम दे दिया, ठीक है. इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया डी, ठीक है. इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ई, ठीक है. ये मैंने इसका नामकरण कर दिया. तो सिंपल सी बात है, हमारा जो स्लोप होगा, हमारा स्लोप कैसे आएगा? हमारा स्लोप आएगा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया डी बी को किससे? AD से. ऐसे ही आएगा. ये है हमारा DB और ये है हमारा AD. इसको अगर डिवाइड करूंगी तभी तो आएगा स्लोप, है ना.
तो मैंने स्लोप को डिवाइड कर दिया, मतलब स्लोप निकाल लिया। अब स्लोप के बाद हमारा जो नेक्स्ट किस्सा आ जाता है ना, अगर मैं डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की बात करूं तो मैंने डिस्टेंस तुम्हें क्या सिखाया था, एरिया जो पूरा आएगा वही ना होगा। सो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, हमारा एरिया ये वाला थोड़ा सा ये मैंने किया डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज एरिया किसका, ट्रायंगल ए डी बी ये, प्लस तुम्हारा जो स्क्वायर है या कह लो जो भी रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ओ ए डी ई, ये वाला जो रेक्टेंगल है ओ ए डी ई, इसका जो हमारा आ जाएगा एरिया, वो हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा डिस्टेंस। अब बस हमने कुछ नहीं करना, अब हमने इसका जैसे हम एरिया निकालते हैं हमने वही किया, सॉरी डिस्टेंस निकालते हैं वही किया। S इज इक्वल्स टू, अब देख लो खुद से ही, यू टी ये क्या होता है हमारा, इसका एरिया, ठीक है, प्लस हाफ जैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं ए टी स्क्वायर, आ गया, ठीक है। सो हमारा ये भी निकल गया, सेकेंड इक्वेशन भी निकल गया। अब बारी है हमारे थर्ड की। अगेन सेम चीज़ आ गई है हमारे पास, इसमें भी हमने कुछ नहीं करना, इसमें भी हमने एरिया निकाल के प्लस ही किया है, ठीक है। बट अगर हमने एरिया निकाल के प्लस ही किया है तो फिर हमारा सेम कैसे आएगा, मतलब हमारा डिफरेंट कैसे बनेगा। तो अगर हम एरिया ही निकाल के प्लस करें, हमने इस बार क्या कर दिया, हमने इस बार एस जो है हमारा वो डायरेक्टली क्या ले लिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। माइंड मी ये तुम्हारे एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। सो अगर ये तुम मेरी तरह, मैं भी सुबह उठ के ही पढ़ती थी, तो सुबह उठ के अगर पेपर से 2-3 घंटे पहले देख रहे हो या अपने पेपर से एक दिन पहले देख रहे हो तो कुछ मत करो, चाहे पूरे लेक्चर को तमीज से ना सुनो, बट ये जो मैं बता रही हूँ ये वाली डेरिवेशंस प्लीज अपने दिलो जान में बसा लो, रूह में बसा लो। ये तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे कह रही है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू जो दूसरी वाली होती है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इसकी ये हो गई और ये हो गई, है ना, और बाकी इसका इनटू हमने ओ ई कर दिया, राइट। सो हाफ इंटू ए ओ प्लस ई बी इंटू ओ ई, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये u है, ठीक है, ये v है और ये फिर उसके बाद t बचा, ठीक है। सो सिंपली हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है ये बन चुकी है। ये इक्वेशन हमारे पास कैसे बची, यूजिंग t। अगर हम t को यूज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू u प्लस v इंटू v माइनस u ओवर a, ठीक है। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास सिंपली बच जाएगा, ये कैलकुलेशन तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करके लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तुम्हारा हुआ ग्राफिकल मेथड। अब देखो अगर तो पेपर के सुबह देख रहे हो तो ग्राफिकल मेथड यूज़ कर लो, बट अगेन एज आई सेड मैं तो तुम्हें एज योर एल्डर सिस्टर यही सजेस्ट करूंगी कि तुम कैलकुलस मेथड कर लो। तो फॉर ऑल दोस्त जो पेपर वाले दिन सुबह सुबह देख रहे हैं, भाईजान आपके लिए लेक्चर समाप्ति हो चुका है, आप जाइए तैयार हो जाइए, ठीक है। बाकी लोग दे कैन वॉच इट फॉर कैलकुलस मेथड, ठीक है, एंड इफ यू फील लाइक यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड is my personal favorite. Calculus method is even better. So using calculus method, देखो भाई अब इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, हमने ना एक इक्वेशन लिखी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई
ए क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है। सो मेरा dv क्या आ जाएगा, a इंटू डी टी, यही आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दूं, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू t, यहां तक मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो मैंने क्या बताया था कि अगर वेलोसिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। मीनवाइल अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, डिस्टेंस। हमने इसको क्या किया, 0 से लेके इसको क्या कहते हैं, जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है, इसको हमने टाइम को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया है 0 से लेके t तक, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को हमने इंटीग्रेट किया है, एक मिनट रुको, वेलोसिटी को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है u से लेके v तक। अब देखो लिमिट्स तुम लोग वही वाली डालते हो जो वेरिएबल का मतलब है अंदर, ठीक है। सिंस यू आर स्टार्टिंग वंस तो इसलिए बता रही हूँ। अब डी वी है, ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, वेलोसिटी की लिमिट्स u से लेके v तक, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू a 0 से लेके t तक, ठीक है, dt। अब तुमने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, इंटीग्रेट करके क्या आएगा, इसमें फिल करो v माइनस u, ठीक है। और जब तुमने इसको किया, a तो बाहर ही है, a तो कांस्टेंट ही है, तो t माइनस 0, मेरे पास क्या आ गया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, या फिर इसको इधर ले जाओगे तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन से। सो डिस्टेंस टाइम रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, हमें पता है जी v जो है दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, ठीक है। या फिर अगर मैं और किसी तरीके से बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू v इंटू dt, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो बस हमने इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको भी हमने इंटीग्रेट कर देना है नॉर्मली, एकदम सिंपली। कैसे हम इसको करेंगे, अब एक चीज इसमें ऐड कर लो, ये जो v है ना, हमने v को रिप्लेस कर दिया किस किस चीज से, u प्लस 80 से। हमने इसको u प्लस 80 dt कर दिया, ठीक है, इसका फायदा आगे होगा। तो हमने इसमें क्या किया, ये है हमारा x नॉट, ये है हमारा x, dx इज इक्वल्स टू u 0 से लेकर t तक dt, ठीक है, प्लस एज आई टोल्ड यू ऑन दैट वेरी डे कि जब भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं या इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हम अलग अलग करके कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये 80 है तो 80 dt, 80 dt, है ना। तो ये t स्क्वायर हो जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये क्या है, ये यहाँ से लेके 0 से लेके t तक हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिया, तो अब ये क्या आ जाएगा, अब कुछ नहीं करना तुमने, नॉर्मल बस लिमिट पुट करनी है, लिमिट में वैल्यू पुट करके। तो x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू u इंटू टी माइनस 0, क्या होता है t, तो ut प्लस, अब देखो ये जो है ये t मतलब अपना, एक मिनट, हाय राम, हमने इसको भर दिया है अंदर, ठीक है, एक मिनट, हमने इसमें जब इसको इंटीग्रेट किया इस टर्म को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो चुकी है, डेरिवेट। अब लास्ट जो है हमारे पास बच जाती है, लास्ट को हमने क्या करना है, लास्ट इज इंटरेस्टिंग एंड लास्ट वाली बहुत आती है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा मेरे को अभी तक बहुत अच्छे से याद है, मेरे फर्स्ट टर्म एग्जाम में यही आया था।
ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर मान लो मुझे दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना हो, ठीक है, अब दो चीज़ों को लेट से मेरे पास ना उन्होंने मुझे रिलेशन दिया हुआ है, एक मेरे पास है डी वी अपॉन डी टी, एक मेरे पास है डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लेट से कह लो मुझे डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वी अपॉन डी एक्स के लिए मैं क्या करूँगी, गलत तो नहीं बोल रही मैं, गलत बोल रही हूँ शायद मैं, नहीं मैं सही बोल रही हूँ, हाँ। तो इसको हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, इसको डिवाइड करने से तो मेरे पास डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा ना। तो वैसे ही सेम चीज़ हमने करनी है, ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। ये डी वी अपॉन डी टी को मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। सिंपली पुट टू वर्ड्स, मैंने ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वी, ठीक है, मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब आगे आगे देखो, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। मेरे पास नेक्स्ट बन जाएगा, मैंने इसको कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी वी, ठीक है, ए डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी वी। अब मैंने इनको दोनों साइड से कर देना इंटीग्रेट, एक्स नॉट से लेके एक्स तक, और इसको मैंने कहाँ से कहाँ तक कर दिया, अगेन यू से लेके वी तक, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सिंपल वेरी वेरी सिंपल, मेरा ए और इस ये डिफ्रेंशिएट होगा बेसिक, सॉरी इंटीग्रेट ये होगा, है ना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्स जो है मेरा एक्स से लेके एक्स नॉट, सॉरी एक्स नॉट से लेके एक्स यहाँ तक ऐसे ऐसे डिफ्रेंशिएट होगा, और ये मेरा बन क्या जाएगा, ये मेरा बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, है ना, कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक। सो अब ये मेरा आगे क्या है, आगे है ये a ऐसे एज इट इज रहेगा, x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो अब एक्स नॉट तो जीरो है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर एट जीरो, तो मेरा फाइनल क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, फाइनल फाइनल, ठीक है। सो मेरा ये भी हो गया, मेरा ये भी हो गया। दिस वॉज योर एंटायर चैप्टर, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू इवन मोर मस्ती, इवन मोर धमाल। आई एम वेरी हैप्पी विद टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मोशन इन प्लेन, ठीक है, 2D मोशन। टिल देन बाय बाय, रेस्ट एंड मजे करो।